एक दिन की बात, देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि जितनी जल्दी हो सके इस धरा से दैत्यों का भार हल्का हो। इस भावना से देवर्षि नारद कंस के निकट पहुंचे और कंस के निकट पहुंच करके कहा, कंस, अभी तक आपने जितने भी दैत्य भेजे कोई भी वापस जीवित लौट करके नहीं आया। यदि इस प्रकार चलता रहा तो आप शक्ति से हीन हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी मृत्यु की ओर जाना पड़ेगा। कंस, अपना यदि भला चाहो तो कोई कार्य ऐसा करो जिससे कृष्ण बलराम मथुरा आ जाएं, और जैसे ही मथुरा आए तो उनको घेर करके मार दिया जाए। देवर्षि नारद ने एक धनुष यज्ञ करवाने का कंस को प्रस्ताव दिया। कहा, इस यज्ञ के बहाने आप मथुरा बुलवाएं। कंस ने नारद जी की बात मान धनुष यज्ञ का आयोजन किया, जिसका निमंत्रण अक्रूर जी के द्वारा ब्रजमंडल में प्रेषित किया। अक्रूर जी नंद भवन में धनुष यज्ञ का निमंत्रण लेकर के कंस की ओर से पहुंचे। नंद बाबा से जब मिले हैं तब वह आमंत्रण नंद बाबा को प्रदान किया। नंद बाबा से कहा है अक्रूर जी ने कि कंस एक सुंदर धनुष यज्ञ कर रहा है, मैं उसका आमंत्रण लेकर के आया हूं। विशेष रूप से है जो आमंत्रण है वह कृष्ण बलराम के लिए है, साथ में मैं रथ भी लेकर के आया हूं। कंस की आज्ञा है कि अपने साथ रथ में लेकर के ही आना होगा। यह सुनते हुए नंद बाबा चिंतित हो गए। नंद बाबा विचार करने लगे, हमारे बच्चों ने कंस का ऐसा क्या बिगाड़ा जो धनुष यज्ञ के बहाने मथुरा बुलवा रहा है। राज आज्ञा है, अवहेलना भी नहीं कर सकते, बात को काट भी नहीं सकते। हाय, मैं अब क्या करूं, राज आज्ञा है, नहीं भेजूंगा तो ना जाने कंस कितने निर्दोष जीवों की हत्या कर देगा। रात्रि को ही सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि प्रातः काल होते ही कृष्ण बलराम हम सबकी नजरों से ओझल हो जाएंगे। कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं, बाबा आप दही दूध के माट मटकाओं को गाढ़ाओं में लदवा करके मथुरा के लिए प्रस्थान करें। हमारे सखाओं को लेकर के मैं कुछ देर रुक करके आता हूं। नंद बाबा चले गए। कृष्ण यशोदा मैया को रोती बिलखती छोड़ करके रथ में बैठे और जैसे ही मथुरा के लिए चले, ब्रजवासियों को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे हम निष्प्राण हो गए हों, अब हमारे देह में प्राण ही नहीं बचे हैं। आज श्याम सुंदर रोते बिलखते ब्रजवासियों को छोड़कर के लिए मथुरा चले। मार्ग में जब ब्रज गोपिकाओं से भेंट हुए, कृष्ण ने कहा, 2 दिन की बात है, मेला देख करके मैं वापस आ जाऊंगा। अक्रूर काका को मोह होने पर अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय कराया। चल पड़े हैं कहां, जहां धनुष यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ मंडपम में पहुंचे हैं। धनुष के लिए प्रणाम किया। सबके देखते देखते धनुष को उठा करके जो धनुष पर टंकार किया है, कंस के होश ठिकाने आ गए, क्योंकि कंस से कह दिया गया था जो भी इस धनुष पर टंकार कर देगा उसके हाथों ही तेरी मौत होगी। घबरा गया। चारूढ़ मुष्टिक आदि पहलवानों के लिए आज्ञा दे दी कि जाओ मल्लशाला में पहुंच करके युद्ध की तैयारी करो। कोविलपीड़ी नाम के हाथी को मल्लशाला के द्वार पर खड़ा कर दिया। ऐसा हाथी कि 10,000 हाथियों के बराबर ताकत है इसमें महाराज। भगवान श्याम सुंदर जैसी मल्लशाला में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, इस कोविलपीड़ी नाम के हाथी ने हमला कर दिया। जैसे ही हमला किया, भगवान ने इसकी सूंड को पकड़ा, पकड़ के घुमा करके जो धरती पर पटका, एक पटक में हो गई गोविंदाय नमो नमः, लगा दिया ठिकाने। एक एक दांत उखाड़ा हाथी का। बोले मामा जी से पहली बार मिले भी जा रहे तो कुछ गिफ्ट तो लेके जानो चाहिए, खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा ना लगेगा।
जैसी मल्लीशाला में पहुंचे, कंस ने कृष्ण को देखते ही चारों मुष्टिक आदि पहलवानों के लिए आज्ञा देनी कि जाओ कृष्ण बलराम से युद्ध करो। जहां आज्ञा मिली, आज तो महाराज वहां जितने भी ग्वालवाल बैठे हैं सब घबरा गए हैं। कितने छोटे से कृष्ण बलराम, कितने तगड़े तगड़े पहलवान, आज क्या स्थिति यहां पर होगी। हे विधाता रक्षा करना है। लेकिन पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भावना से ठाकुर जी का भजन चिंतन करता है, स्तवन करता है, उसी रूप से प्रभु अपने सेवक के लिए दर्शन दिया करते हैं। ग्वाल वालों को सखा के रूप में कृष्ण का दर्शन हो रहा है, नंद बाबा को पुत्र के रूप में, मथुरा की स्त्रियों को प्रीतम के रूप में, पहलवानों को पहलवान के रूप में और कंस को काल के रूप में कृष्ण का दर्शन हो रहा है। एक एक करके उठा के महाराज चार मुष्टिक पहलवानों को जो पटका, कर दी गोविंदाय नमो नमः। जहां चारों मुष्टिक पहलवान ठिकाने लगे, मामा जी ने सोचा मेरो ही नंबर है, कहा करूं, बोले भगवे में ही फायदा है। जहां मामा कंस ने दौड़ लगाई, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे प्यारे मामा, पहली बार वहां जो आयो है, कम से कम गले तो लगा ले। कंस नायर को, जब नायर को भगवान ने ऐसी छलांग लगाई कि भागते हुए मामा कंस की चोटी पकड़ी, घसीटते हुए लेकर के आए हैं। चोटी पकड़कर महाराज जो घुमा करके धरती पर पटका। एक पटक में महाराज क्या देखते हैं, एक महाराज जो है मुक्के का प्रहार किया, प्रहार होते ही मामा कंस का उसी समय करुणांत हो गया, प्राण पखेरु उड़ गए हैं, आत्मा निकल करके भगवान के चरणों में जाकर के विलीन हुई है। आकाश से नगाड़े बजे हैं, तुलबियां बजने की लगी हैं, पुष्पों की वृष्टि होने की लगी है। बोलिए कंस निकंदन भगवान की जय। ठाकुर जी ने मामा कंस का वध किया। वध करने के पश्चात कारागृह में बंदी अपने नाना श्री उग्रसेन जी महाराज को मुक्त करवाया, अपने माता पिता देवकी वसुदेव को मुक्त करवाया।